जय श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध में भाग लेने वाला सबसे कम उम्र का महायोद्धा अभिमन्यु, जिसने अकेले ही पूरे कौरव सेना के महारथियों को धूल चटा दिया था। अभिमन्यु, जो कि भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भांजा होने के साथ साथ उनका प्रिय शिष्य भी था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे जानबूझकर चक्रव्यूह में जाने दिया। क्यों नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की रक्षा। श्री कृष्ण के किस कूटनीति का मोहरा बना वीर अभिमन्यु। हम बताने जा रहे हैं अभिमन्यु के पूर्व जन्म सहित श्री कृष्ण के उन दो उद्देश्यों का रहस्य, जिसके कारण श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में बालक वीर अभिमन्यु का वध होने दिया। आप देख रहे हैं धर्म रेखा। अभिमन्यु पूर्व जन्म में चंद्रमा का पुत्र वर्चा था। चंद्रमा ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पृथ्वी पर जाकर महाभारत का युद्ध लड़े, परंतु उन्हें विवश होकर अपने पुत्र को महाभारत युद्ध के लिए भेजना पड़ा था, क्योंकि जब जब दुष्टों के विनाश के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तब तब भगवान विष्णु का साथ देने के लिए सभी देवताओं को पृथ्वी पर या तो अवतार लेना पड़ता है या फिर अपना पुत्र उत्पन्न करना पड़ता है। और द्वापर युग में जब दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को ये आदेश दिया कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वो सब भी पृथ्वी पर अंशावतार लें या अपने पुत्रों को जन्म दें। जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेना है, तो उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। इसलिए वो अथवा उनका पुत्र अपने कर्तव्य से विमुख कैसे हो सकते हैं। देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रखी, और वो शर्त ये थी कि उनका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र बनकर अभिमन्यु जन्म लेगा। वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीर गति को प्राप्त करेगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा होगी। इसके साथ ही चंद्रमा ने देवताओं के सामने ये शर्त भी रख दी कि अभिमन्यु का पुत्र ही उस कुरु वंश का उत्तराधिकारी भी होगा। चंद्रमा के इस हठ के कारण सभी देवता विवश हो गए, और तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया और महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाकर अल्पायु में ही अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। और यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले कई महारथियों को भी श्राप से मुक्ति दिलाने के साथ साथ पांडव को विजय भी दिलानी थी, जो कि उस समय के युद्ध नियम पर कायम रहते हुए संभव नहीं था। और यही वो रहस्य था कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा भी नहीं दी और व्यूह में जाने दिया। तब चक्रव्यूह में वीर अभिमन्यु के पराक्रम को देखकर दुर्योधन घबरा उठा और युद्ध नियम को तोड़कर एक अकेले योद्धा अभिमन्यु को अनीत पूर्वक छल के साथ परास्त किया। सात महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर डाला, और उसी दिन से महाभारत युद्ध के लिए बनाए गए सभी नियम खत्म हुए, जिसके चलते कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन आदि सहित कई महारथियों को श्री कृष्ण ने छल से वध करवाया। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।